बॉटनी का तीसरा चैप्टर कितना गलत हुआ है प्लांट किंगडम में। क्वेश्चन पे आते हैं, फिल्टर पे आते हैं। NCERT इनकरेक्ट क्वेश्चन। चौबीस क्वेश्चन। इन पाइनस, ये तो मेरे एग्ज़ाम में आया था। पाइनस इज ब्रांच और साइकस इज ब्रांच। साइकस ब्रांच बिल्कुल भी नहीं होता, अनब्रांच होता है। पाइनस ब्रांच पहला सही है, पहला सही है तो 1 3 में होना चाहिए, 4 में भी हो सकता है। ठीक है, पहला सेकंड एलिमिनेट हो गया। रूट है फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा, सही है, सेकंड भी होना चाहिए। थर्ड देखते हैं, द मेल एंड फीमेल स्टोरी डिफरेंट नहीं, सेम होना चाहिए, तो थर्ड नहीं आना चाहिए। तो फर्स्ट और सेकंड थर्ड ऑप्शन में दिया। मैं क्या लगाई थी, सिर्फ फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है भाई। मैं इससे कंफ्यूज हो गई थी, हाँ, क्योंकि साइकस में दिमाग चल गया था मेरा। साइकस में तो कोरिलॉइड रूट ऑफ साइकस होता है जिसमें कि साइनोबैक्टीरिया होता है। यहाँ पे माइकोराइजा, पाइनस में माइकोराइजल होता है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रायोफाइट। इसमें बोलना है नंबर ऑफ करेक्टेड स्टेटमेंट इज, अच्छा कितना ठो करेक्ट है वो बताना है। मैं लगाई थी 6 और आंसर है 5। अब देखते हैं, टोटल दिया है 7 ठो। ठीक है, ब्रायोफाइट एम्फीबियन सही बात है, डिपेंडेंट और वाटर सही बात है। सेकंड है प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन सक्सेशन ऑफ बेयर ऑफ, बिल्कुल सही बात है। दे लैक 2 रूट स्टेम और लीव्स। ब्रायोफाइट ठीक है, सही बात है। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट आर मल्टी सेलुलर। बाई ब्रायो, बी से बाई होता है क्या, बाई फ्लैजिलेट होना चाहिए, तो 3 चौथा गलत। ठीक है, दे प्रोड्यूस बाई फ्लैजिलेट, ये सही है। जूस बोर्ड सिलिएटेड तो नहीं होता, नहीं सिलिएटेड तो नहीं पढ़ी हूँ। 5वां सही है, एक गलत है अभी तक। आर्किगोनियस फ्लास्क शेप्ड एंड प्रोड्यूस अ सिंगल एग, यार ये भी तो सही लग रहा है, मतलब 6 होना चाहिए। मतलब मैं अपना दिमाग से सही लगाई थी, मेरे को सिर्फ एक ही गलत लग रहा था, वो चौथा। ठीक है, अच्छा अब 5वां में क्या गलत है, जू की जगह क्या होना चाहिए, इंथ्रेजॉइड्स होना चाहिए। वही तो यार, देख ऐसे चूतिया बनाया है ना। मल्टी सेलुलर फ्लास्क शेप सिंगल एग, some cells sporophyte undergo reduction division, some cells of sporophyte meiosis to produce haploid spores। यार ये वाला तो दिया ही नहीं यहाँ पे, कोई बात नहीं, लेकिन जू की जगह क्या होना चाहिए, एंथ्रेजॉइड्स होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं, ऑल द फॉलोइंग डिफरेंशिएट जिम्नोस्पर्म फ्रॉम द हायर क्रिप्टोगेम्स आर। एक क्रिप्टोगेम्स होता है, एक फेनेरोगेम्स होता है। ये तो मैं इसमें कंफ्यूज हो जाऊंगी ऐसे में। फेनेरोगेम्स में तो जिम्नोएंजियो आता है और क्रिप्टोगेम्स में ब्रायोटेरिडो और क्या बोलते हैं टेरिडो आता है, ये सब आता है। मतलब बोल रहा है जिम्नोस्पर्म फ्रॉम हायर क्रिप्टोगेम्स एक्सेप्ट, मतलब कि टेरिडोफाइट ब्रायो से डिफ्रेंशिएट क्या चीज़ है, फॉलोइंग डिफ्रेंशिएट जिम्नोस्पर्म को क्या, जिम्नोस्पर्म का कौन सा कैरेक्टर, जिम्नोस्पर्म का कौन सा कैरेक्टर क्रिप्टोगेम से डिफ्रेंशिएट करता है, एक्सेप्ट 1 चीज़, मतलब 1 चीज़ सब में होता है, मतलब हाँ टेरिडो में भी होगा, जिम्नो में भी होगा, यही ना। प्रेजेंस ऑफ द इंडिपेंडेंट ग्रीन गैमेटोफाइट, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट तो डिपेंडेंट होता है ना जिम्नोस्पर्म में,
डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम। मतलब जो दूसरा, तीसरा और चौथा है वो सिर्फ जिम्नो में पाया जाएगा, ठीक है, लेकिन जो पहला है वो जिम्नो और इधर सब में पाया जाएगा, ऐसा कुछ है। एक बार मैं देख लेती हूँ। अनलाइक ब्रायो एंड टेरिडो, अनलाइक बोला है, ठीक है। इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंट। मतलब जो गैमेटोफाइट है जिम्नोस्पर्म का वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है ना, डिपेंडेबल होता है। तो प्रेजेंस ऑफ अन इंडिपेंडेबल ग्रीन गैमेटोफाइट, हाँ तो ये तो फिर मतलब इंडिपेंडेबल तो होता ही नहीं है जिम्नो में, डिपेंडेबल होता है, तो इसलिए आंसर ये गया है। The question is all of the following differentiate gymnosperm from the higher cryptogams except. So you have to tell which of the following feature is not present in gymnosperm as a differentiating character when compared to the higher cryptogams. So first option is presence of an independent green gametophyte. This is an incorrect statement as in case of gymnosperm, the sporophyte is green and independent, not the gametophyte. Gametophyte is dependent on the sporophyte. So second option is development of an ovule. This is a correct statement as in case of gymnosperm, there is development of ovule while in case of cryptogam, such development is not there. Third option is formation of the pollen tube. This is also a correct statement as in case of gymnosperm, you can see there is a formation of pollen tube. There is no such structure present in cryptogams. Option number 4, presence of cambium, which is responsible for the secondary growth, which can be only seen in gymnosperm. As in case of higher cryptogams, there is no secondary growth. So option number 1 will be the correct answer of this question. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। बेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बियर शेप्ड बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर, हाँ ठीक है, ब्रायो में होना चाहिए। हाँ ब्रायो क्यों बाई से ब्रायो याद आता है, बाई से ब्राउन भी आना चाहिए। ठीक है। Asexual reproduction in most of the brown algae is by biflagellated zoospore, that is are pear shaped and have two unequal laterally attached flagella. पेयर शेप्ड याद रखना, टू अनइक्वल लेटरली अटैच। हाँ देखते, 2 होता है, 2 to 8 होता है क्लोरो में, और इक्वल होता है एपाइकली, मतलब एपाइकल एक्सियल या एपाइकल जो भी है कुछ तो है ना, वो होता है उसमें। हाँ ठीक है, याद हो गया मेरे को, रिवाइज हो गया। इन मॉसेस द सेक्स ऑर्गन आर सीन इन, सेक्स ऑर्गन इज आर सीन इन मॉस में। लीफी वाला तो सेकेंड वाला जो स्टेज होता है जिसको लीफी, फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनेमा स्टेज, सेकेंड स्टेज इज लीफी स्टेज। हाँ इसमें लाइन लिखा है ऐसा। द सेकेंड स्टेज इज लीफी स्टेज विच डेवलप फ्रॉम अ सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज अ लेटरल, बट दिस स्टेज बियर अ सेक्स ऑर्गन। समझ में आया मैं क्या लगाई हूँ? कैप्सू, अरे भाई नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, समझ में आया ना। 5 स्टेटमेंट, ऑप्शन विथ ऑल करेक्ट। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है क्या? 2015 का क्वेश्चन है। कोरेलाइड रूट ऑफ साइकस हैव वैम, माइकोराइजल, नहीं 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 नहीं, साइनोबैक्टीरिया होता है उसमें। थर्ड होना नहीं चाहिए, थर्ड को एलिमिनेट, तो थर्ड ही तो ऑप्शन आ जाएगा आंसर। थर्ड को एलिमिनेट करोगे तो 1 में है, 2 में है। अरे वाह, मैं तो सोची भी नहीं थी कि, मतलब दिखा मेरे को वैम, तो मैं सोची इसी को पढ़ लेना चाहिए। वाह क्या सही आंसर था। अब मैं क्या लिखी हूँ? वैम माइकोराइजा फंगी एंड हायर प्लांट, और लाइकेन जो है वो एल्गी एंड फंगी, ठीक है। कोरेलाइड रूट ऑफ साइकस साइनोबैक्टीरिया, 3 चीज़ याद रखना, अलग अलग चीज़, ठीक है। पाइनस में माइकोराइजा, साइकस में साइनोबैक्टीरिया, लाइकेन में एल्गियोफंगी। अब क्या पढ़ लेते हैं एक बार। सिर्फ थर्ड गलत है, मतलब थर्ड को एलिमिनेट करेंगे तो अब देखना, सेकंड, थर्ड और थर्ड वाले ऑप्शन में पहला, चौथा, पांचवा, मतलब दूसरा और तीसरा गलत है, ठीक है ना। दूसरा तीसरा सिलेज लेना है। पहला देख लेते हैं, मॉसेस एंड लाइकेन आर द फर्स्ट, और हाँ सही बात है, लाइन है ये, ठीक है।
और सिलेजिनेला इज अ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। देखो सिलेजिनेला और साल्विनिया दोनों हेट्रोस्पोरस हैं, ठीक है। और जो बचा ना वो होमोस्पोरस है, ठीक है। एनसीईआरटी में सिलेजिना साल्विनिया का ही दिया है मेरे ख्याल से, जो मतलब कि डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ है। अब सेकंड भी गलत है और थर्ड तो गलत है ही, और फर्स्ट सही है। फोर्थ मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट आर गैमेटोफाइट होना चाहिए, वेयर टेरिडोफाइट में स्पोरो, सही बात है। जिम्नो में मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर प्रेजेंट विद इन स्पोरेंजिया लोकेटेड ऑन स्पोरोफाइट। जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, अनलाइक ब्रायो एंड टेरिडो। हाँ ठीक है, टेरिडो में अलग अलग होता है, ब्रायो में भी जो मेन प्लांट बॉडी होता है क्या बोल रही यार, गैमेटोफाइट होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा थर्ड। सेलेक्ट द रॉन्ग आइसोगैमेट्स। अच्छा रॉन्ग बताना है इसमें, मैं लगाई हूँ। फोर्थ आंसर है थर्ड, बताना है गलत कौन सा होगा। थर्ड पढ़ते हैं। इन ऊमाइसिटीज फीमेल गैमेट इज स्मॉलर, नहीं लार्जर होता है और नॉन मोटाइल होता है। बाप रे, इतना गलत चीज़ को मैं कैसे नहीं पकड़ पाई। वाइल मेल गैमेट आर स्मॉलर एंड तो चुतिया हो गया मेरे से। फोर्थ में क्या, क्लेमाइडोमोनास एग्जिबिट बोथ आइसोगैमी एंड आइसोगैमी एंड फ्यूकस शो उगैमी। सही बात है ना, फ्यूकस तो उगैमी शो करता है क्या। तो अब क्या किया जाए तुमको मारा जाए। अब पहला दूसरा भी देखते हैं क्या क्या है। आइसोगैमेट्स आर सिमिलर, हाँ सही बात है। फंक्शन एंड सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर, सब में सही बात है। एंड डिफरेंट आइदर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बिहेवियर, ये भी सही बात है। बिल्कुल सही बात है। अब क्या करूँ। ऊमाइसिटीज आर फ्यूकस और वॉलवॉक्स दोनों में होता है, ठीक है। शायद एनसीईआरटी में वॉलवॉक्स भी दिया हुआ है। मैं क्या लिखी हूँ, रॉन्ग बोला था। मैं सोची भी कि रॉन्ग बोला है, लेकिन लास्ट में भूल गई कि रॉन्ग बोला है। ऐसी गलती करना कब बंद करोगे। बंद होगा, हो गया, ठीक है। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग। मेरे को तो पाइनस नहीं, एक मिनट साइकस में डिफरेंट होता है ना यार, अलग अलग स्ट्रॉबेरी, दो ठो पेड़ अलग अलग रहता है। फोटो देखना कभी सर्च करके, मैं तो देखी हूँ अब क्या इसमें क्या बोला है, फीमेल गैमेटोफाइट आर इंडिपेंडेंट। अच्छा इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग, अरे यार ये तो अनलाइक ब्रायो एंड टेरिडो, मतलब ब्रायो और टेरिडो में क्या होता है, फ्री लिविंग होता है। तो ब्रायो और टेरिडो खोजो। मस्टर्ड इज जिम्नो, नहीं एनजीओ, कैस्टर इज एनजीओ, पाइनस इज जिम्नो। तो फोर्थ ऑप्शन क्या है क्या दिमाग वाला क्वेश्चन दिया है। देख दोनों में बहुत फ्री लिविंग, मेरे को ये देख एनसीईआरटी भाई 2010 में भी ये वाला पूछा, 2015 में भी इसी कॉन्सेप्ट को पूछा। क्या तरीके से क्वेश्चन पूछा, इस लाइन को कैसे पूछा है, ठीक है। नॉट बोलता तो जिम्नो। विच वन हेट्रोस्पोरा, देखो हो हेट्रोस्पोरस में सिलेजिनिला साल्विनिया, तो सेकेंड आंसर हो जाएगा मैं इसमें भी गलत की हूँ, हद हो गया। ये क्या लिख दी मैं, अच्छा मैं एक्स्ट्रा दिमाग लगा दी, एनसीईआरटी से बाहर का भी एग्जाम्पल लिख दी हूँ यहाँ पे। चल कोई बात नहीं। सिलेजिनेला साल्विनिया के साथ साथ मार्सियस, अरे यार इसको कैसे याद रखूँगी मैं, हद हो गया। मार्सेलिया से ऐसा लगता है कि ब्रायो होगा, क्यों। मार्सिलिया
नहीं, ये तो टेरिडोफाइट का बात कर रहे हैं। अरे भाई, मार्केंशिया होता है, मार्सिलिया तो टेरिडोफाइट है। सीलिया से याद करना, सिलेजिनेला सीलिया, उससे सोचना। अब मार्स है उससे मत सोच भाई। मार्सिलिया, सिलेजिनेला, आइसोलेट्स, एडियंटम, साल्विनिया। ठीक है, मेरे को तो पता चल गया। एनसीईआरटी में देखना क्या दिया है। ठीक है, देख, सिलेजिना साल्विनिया का दिया है, हेटेरोस्पोरस का मतलब होमोस्पोरस वाला एग्जाम्पल नहीं दिया है, तो अदर जो भी एग्जाम्पल होगा वो होमोस्पोरस होगा होगा होगा। एडियंटम, ये क्या बात हुआ? मैं तो मार्सिलिया से ये क्या लिख दी हूँ मैं यार? एडियंटम को तो मैं यहाँ पे लिखी हूँ। नहीं, मैं इसको तो मैं डिलीट कर देती हूँ, मैं बिल्कुल याद नहीं रखूँगी। एनसीईआरटी बस 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 बस, एनसीईआरटी बस। ओह शिट, कौन से क्वेश्चन पे आई थी मैं तो भूल जाऊंगी। यही वाला था ना। अब the most primitive among the living vascular plant, most primitive vascular मतलब टेरिडो खोजना है। फर्न होता है टेरिडो में, फर नहीं तो है ये क्या बात है, मैं ऐसे कैसे गलती कर सकती हूँ। The green algae rich in protein used as food supplement even by space traveler is क्लोरेला। स्पाइरुलिना भी तो होता है, मैं इसमें बहुत कंफ्यूज होती हूँ, बहुत ज़्यादा, अभी भी कंफ्यूज्ड ही हूँ। क्लोरेला यूनिसेलुलर रिच इन प्रोटीन इज यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रैवलर्स। याद रख लेना यार, अगर ऐसा पूछा सेम क्वेश्चन जो यहाँ लिखा हुआ है तो स्पाइरुलिना मत मारना। क्या मारना? दोनों दिया रहेगा तो क्लोरेला मारना। क्यों मारना? क्योंकि एनसीईआरटी में क्लोरेला वाला लाइन लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, गलती मत करना। फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन इंक्लूड इवोल्यूशनरी ट्रेंड। सही बात है, जेनेटिक ट्रेंड, इवोल्यूशनरी। यार फाइलोजेनी मतलब इवोल्यूशन तो पता था, लेकिन मेरे को लगा कि एज वेल एज, मतलब मेरे को लगा दो चीज़ होना चाहिए, दो चीज़ दिए है तो वहाँ कूद जाऊँ मैं, है ना, मतलब तुक्का मारूँ मैं, लगा मेरे को इवोल्यूशनरी ट्रेंड एज वेल एज मॉर्फोलॉजी। कहाँ का मॉर्फोलॉजी भाई? देख, एट प्रेजेंट फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन द एवोल्यूशनरी बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल ओनली। समझ में आया? कोई मॉर्फोलॉजी वगैरह कुछ नहीं समझ में आया। Earlier classification has placed which of the following in the same kingdom? Plantae, and now they are no more considered under plant. मेरे को तो ऐसा लग रहा है, क्या लग रहा है? Which earlier classification has placed in which of the following in the same kingdom? क्या बात हुआ? क्वेश्चन का लैंग्वेज अभी भी मेरे को सही में समझ नहीं आया। पहले प्लांट में रखा था बिकॉज ऑफ सेल वॉल, अब नहीं। कौन से ऐसे हैं जिसको अब प्लांट में नहीं रखा गया? यही बोल रहे हैं ना, बताती हूँ, रुक जाओ। मोनेरा पहले रखा गया था, ये भी याद रहना चाहिए। तो एनिमेलिया, यार एनिमेलिया वाला तो काट देना, दो में दिया हुआ है, थर्ड और फोर्थ में, है ना। क्यों? क्योंकि एनिमल, प्लांट और एनिमल दो कैटेगरी तो बनाया था ना, तो एनिमल को तो एनिमल में ही रखेगा, प्लांट में थोड़ी रखेगा। हद है, मैं इतना दिमाग में उस टाइम पे क्यों नहीं लगा पाती हूँ। अब मोनेरा प्रोटिस्टा एंड फंगी, काश ना एग्ज़ाम में बोल बोल के करना होता तो मैं जल्दी कर पाती, सही करती, और ऐसे लगता है
क्योंकि मैं बोलती तो अपना दिमाग लगाती ना, बोलती तो हाँ, कुछ भी चीज़ को बोलती तो प्रोसेस करती, इसलिए बोल के पढ़ना ज़रूरी है, हर चीज़ को नहीं, कुछ कुछ चीज़ को, ठीक है। तो मोनेरा प्रोटिस्टा फंगी, यही तो आएगा। द क्लासिफिकेशन गिवन बाय लीनियस डिपेंडिंग ऑन लीनियस ने क्या दिया था, बाइनोमियल, अरे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, टू किंगडम, बाइनोमियल कहाँ, हाँ बाइनोमियल क्यों याद आ रहा है मेरे को, लीनियस ही तो दिया था, हाँ इसीलिए मेरे को याद आ रहा है, ठीक है। डिपेंड किस पे करता है, स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम तो लाइन है, मैं फोर्थ एनाटॉमी क्यों लगाई हूँ, मेरे को नहीं पता। They were based mainly on the vegetative character on the androecium structure. देख लिखा है। What is the artificial basis of class? Artificial. हाँ, मैं क्या लगाई हूँ, it is based on artificial based on the vegetative character only, vegetative and reproductive character both। अब देखूँगी मैं NCERT। They were based mainly on the vegetative character और on the एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। और एंड्रोशियम क्या है, एंड्रोशियम तो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर है और वेजिटेटिव लिखा हुआ है, मतलब पूछा क्या, दिमाग लगा के पूछा। इसमें पूछा कि लीनियस वॉज डिपेंडेबल वन, तो दोनों लाइन कवर हो, मतलब मेनली स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोशियम ऑप्शन दिया। ऑप्शन मतलब क्वेश्चन का जो लेवल है वो डिपेंड करता है ऑप्शन पे, बायोलॉजी में, कभी कभी केमिस्ट्री फिजिक्स में भी कुछ क्वेश्चन में, लेकिन बायोलॉजी में मेनली तो डिपेंड करता ही है यार, मतलब थ्योरी क्वेश्चन पूछा तो तब की बात है, ऑप्शन का लेवल डिपेंड करता है। अब देखते हैं आर्टिफिशियल बेसिस क्या हो गया, समझ में आया ना, ऑनली नहीं होगा, दोनों होगा, क्योंकि आर्टिफिशियल लीनियस का जो था वो आर्टिफिशियल ही तो था। यहाँ देखो इस क्वेश्चन से भी समझ आ रहा है कि भाई लीनियस का जो था वो आर्टिफिशियल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था। द मेन रीज़न ऑफ फेलियर ऑफ, कितना क्वेश्चन है यार, 16 दूनी 32, 16 पे पहुँची हूँ, ज़्यादा नहीं है। द मेन रीज़न ऑफ फेलियर ऑफ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन was वेजिटेटिव कैरेक्टर ऑनली, नहीं दोनों कैरेक्टर को किया था, इक्वल वेटेज दे दिया था, है ना एकदम वो था, पागल था भाई, इक्वल वेटेज दे देगा तो कैसे काम चलेगा, ऐसे में तो सारे जो, ऐसे नहीं चलता है ना, बिल्कुल नहीं चलता है, इक्वल वेटेज दे देगा तो जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिज्म है उन लोग इवॉल्व होने का क्या फ़ायदा है, और नहीं तो क्या। मैं क्या लगाई हूँ, मोर वेटेज, अच्छा, इट गिव मोर वेटेज टू वेजिटेटिव कैरेक्टर, वाह क्या फंसाने वाला ऑप्शन था, लेकिन मैं फंस गई, मेरे साथ साथ 18% लोग फंसे हैं। Why are reproductive character given more weightage during the advanced classification? क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर आर इजी टू गेट अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट, ये तो बिल्कुल सही बात है। और चौथा क्या है, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर मोर और लेस कांस्टेंट ओवर द जनरेशन, इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब तो नहीं पता, लेकिन मेरे को इतना पता है कि थर्ड वाला लाइन NCERT का है। Also, the artificial system give equal weightage to vegetative and sexual characteristics. This is not acceptable since we know that often the vegetative character are more easily affected by environment. मतलब assertion reason बन सकता है इस क्वेश्चन में, समझ आ रहा है ना, और ऑप्शन में ये भी रहेगा मतलब assertion reason में क्या ही ऑप्शन रहेगा, लेकिन रीज़न वाले में इसको डाल देगा, फोर्थ वाले को डाल देगा ऑप्शन, समझ आ रहा है, हाँ ऐसा हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, मेरे साथ साथ मैं 17% लोग गलत। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ फ्लैजिलेटेड मेल एंड फीमेल गैमेट, वॉलवॉक्स के बारे में सोचूं, स्पायरोगैरा के बारे में क्या सोचूं मैं, स्पायरोगैरा के बारे में ये सोच सकती हूँ कि नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल, ऐसी कुछ है शायद।
फ्यूकस के बारे में क्या सोचूं मैं? दोनों, अच्छा इस क्वेश्चन में बोल रहे दोनों फ्लैजिलेटेड मेल एंड फीमेल गैमेट। फ्यूकस में तो भाई एक ही फ्लैजिलेटेड, फ्यूकस और वॉल्वॉक्स तो दोनों सेम आता है ना, वो गैमेट्स में आता है। और वो गैमेट्स में क्या होता है? वाह, इतना दिमाग मेरे को उतना टाइम क्यों नहीं लगता है भाई। चल, वॉल्वॉक्स और फ्यूकस का वो गैमस आता है, और मेल जो है मोटाइल स्मॉल होता है, और फीमेल जो है लार्ज और इन मोटाइल मतलब नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। और यूलोथ्रिक्स में दोनों मोटाइल होता है। अब देखूंगी मैं NCERT, these gametes can be flagellated and similar in size in यूलोथ्रिक्स और नॉन फ्लैजिलेटेड बट सिमिलर इन साइज। हाँ देख, ये स्पायरोगैरा वाला नॉन फ्लैजिलेटेड दोनों और सिमिलर इन साइज, और जो यूलोथ्रिक्स है दोनों फ्लैजिलेटेड और सिमिलर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कन्फ्यूज़न क्रिएट ऐसे ज़्यादा हुए हैं भाई। तीनों PCD में 30 मतलब 10% लोग, 30% लोग निकल गए इधर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एंजियोस्पर्म अरे यार, एनाइसोगैमस रिप्रोडक्शन इन एल्गी। एग्जाम्पल एनाइसो, एल्गी में आइसोगैमस का मतलब सिमिलर साइज, एनाइसो का मतलब डिसिमिलर साइज। मैं स्पायरोगैरा लगाई होंगी ना तो चूतियाँ हूँ क्यों? क्योंकि स्पायरोगैरा लगाई हूँ मतलब, अरे यार स्पायरोगैरा में क्या लिखा है? NCERT लिखा है कि किसके बाद लिखा है? यूलोथ्रिक्स का एग्जांपल दिया है, जिसमें बोला है बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट आर मोटाइल, ठीक है, फ्लैजिलेटेड। और उसके बाद लिखा है स्पायरोगैरा, फिर लिखा है कि नॉन मोटाइल बट सिमिलर इन साइज। और यूलोथ्रिक्स में लिखा है मोटाइल बट नॉट सिमिलर इन साइज, यही लिखा था ना। मैं तो यहाँ पे अभी गलती कर रही थी याद करने में। देख भाई, दोनों फ्लैजिलेटेड होते हैं, दोनों सिमिलर साइज होते हैं यूलोथ्रिक्स में, ठीक है। सिमिलर साइज दोनों में दिए, स्पायरोगैरा और उसमें, लेकिन फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड में अंतर है। वाह, मैं पॉइंट मिस कर रही थी, कोई बात नहीं, अब मैं याद कर लूँगी। हाँ, मेरे को कितना फ़ायदा हो रहा है ये सब चीज़ रिवाइज करके। हाँ तो कहाँ पहुँचे थे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एनाइसोगैमस रिप्रोडक्शन इन एल्गी, है ना। एनाइसोगैमस बोल रहे हैं। स्पायरोगैरा तो लगा चुतिया है तू आइसोगैमस देख, आइसोगैमस और ऊगैमस का मतलब ये है कि एक मोटाइल होगा, एक नॉन मोटाइल होगा, तीनों केस में, ठीक है। तो स्पायरोगैरा में भाई नॉन मोटाइल होता है, सिमिलर इन साइज होता है, तो ये तो नहीं हो सकता ना। फ्यूकस और वॉल्वॉक्स, फ्यूकस और ऊगैमस के एग्जाम्पल है, तो वो भी हो नहीं सकता। अब बचा एक ही, अब ये दिया है न्यू NCERT में, अब देखना लाइन, ठीक है। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट डिसिमिलर इन साइज एज इन स्पीसीज ऑफ यूडोराइना टर्म्ड एज एनाइसोगैमस। अब मैं दिखाती हूँ, ये है, समझ आया? ये जो डायग्राम है ना 2nd नंबर का यूलोथ्रिक्स का, जो कि सिमिलर इन साइज बट फ्लैजिलेटेड गैमेट, और यहीं पे जस्ट यहीं पे किसका डायग्राम दिया था पिछले में? स्पायरोगैरा, और उसमें क्या था कि सिमिलर इन साइज बट नॉन फ्लैजिलेटेड। वाह, क्या पॉइंट पकड़ी हूँ, मज़ा आ गया मेरे को। उसके बाद ये समझ आ गया ना इसका यूडोराइना, न्यू NCERT फिर से देख लेते हैं क्या लिखा है। फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट डिसिमिलर इन साइज एंड यूडोराइना, ठीक है। अब द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर नॉट क्लोरोफाइसी में नॉट पूछा है। क्लोरो ग्रीन, सही बात है। यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंटस प्लांट बॉडी, यूनिसेलुलर, अच्छा कॉलोनियल वॉल्वॉक्स को बोल रहे हैं। यूनिसेलुलर किसको बोल रहे हैं? क्लेमाइडोमोनास को बोल रहे हैं। और फिलामेंटस किसको बोल रहे हैं? मेरे को तो याद नहीं आ रहा है। पिगमेंट क्लोरोफिल A B, सही बात है।
पिगमेंट आर लोकलाइज्ड इन साइटोप्लाज्म। ये वाला लाइन तो मेरे को पता नहीं है और 92% लोग को पता है। और मेरे को सेकंड वाला पॉइंट मेरे को लग रहा था कि गलत है। द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर colonial filamentous यूजुअली ग्रास ग्रीन। अच्छा, ग्रास जो है ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिलेमी। पिगमेंट आर लोकलाइज्ड इन डेफिनिट क्लोरोप्लास्ट। ये क्या ही अलग सा पॉइंट था यार, पर कोई बात नहीं। ठीक है, समझ आया? हाँ आ गया। लोकलाइज्ड पिगमेंट आर लोकलाइज्ड इन द साइटोप्लाज्म इन ये कहाँ, मतलब क्या हो गया है भाई, क्या हो गया है तेरे को? क्या साइटोप्लाज्म और क्लोरोप्लास्ट में अंतर नहीं पता है क्या? साइटोप्लाज्म में पिगमेंट क्यों होगा? पिगमेंट का काम तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। अरे हद हो गया ये तो मेरे साथ। इसको इसीलिए तो इतने सारे लोग यार कोई भी सही कर देगा। Vegetative reproduction in chlorophyce take place by क्लोरोफाइसी का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन इज स्पोर फॉर्मेशन। हाँ मेरे को लगा सिर्फ फ्रेगमेंटेशन होना चाहिए। क्यों लगा तेरे को? क्योंकि मेरे को लाइन याद नहीं है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। बोथ लिखा हुआ है, मतलब मैं ये लाइन में गलती करती हूँ, मेरे को ये लाइन याद नहीं रहता है कि और लिखा हुआ है साथ में बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लोरोफाइसी इज बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लोरोफाइसी। ये तो सेम ही क्वेश्चन है क्या? हाँ। ये क्या था? तो वेजिटेटिव के बाद ये सेक्सुअल के बाद सेक्सुअल ही पूछ लिया होगा। वाह, मतलब ये सब मेरा इतना वीक था कि सब क्वेश्चन को गलत कर रही हूँ। पहले वेजिटेटिव वाला पूछा, दोनों होता है। अब ये सेक्सुअल पूछ रहा है क्लोरोफाइसी में ही। पूछ रहा है कि जूस्पोर फॉर्मेशन इन एंथ्रेडियोफोर। सेकेंड है फ्रेगमेंटेशन। मैं यही लगाई पहला वाला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लोरोफाइसी जूस्पोर फॉर्मेशन इन जूस्पोरेंजिया। भाई अच्छा, आधे लोग तो फोर्थ लगाए हैं, तुक्का मारने वाले लोग है ना। ये बहुत 1 and 2 कैसे होगा यार? ए सेक्सुअल में, वेजिटेटिव में ना फ्रेगमेंटेशन हो। मैं इतना तो दिमाग लगा सकती थी, लेकिन मैं गधी हूँ। 6% लोग पहला अभी 11% लोग क्या सोच के लगाए हैं यार दिमाग। अब देखो, asexual reproduction is by flagellated zoospores produced in zoosporangia। देखो, अगर तुम्हें लाइन याद नहीं रहेगा तो तुम गलती करोगे, तुम कंफ्यूज होगे। समझ में आया? और ऑप्शन ऐसे बनाएगा कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत इजी क्वेश्चन में भी, इसलिए एनसीईआरटी की लाइन याद रखो। asexual reproduction in chlorophyce is by zoospore formation in zoosporangia, not anthracospore। एक मिनट, जूस्पोर किसको बोलते हैं? और ये एंथ्रेडिया में क्यों बनेगा? एंथ्रेडिया आर्किगोनिया तो दो अलग चीज़ है ना। मेरे को नहीं पता यार, चल छोड़। अब क्या? जूस्पोर फॉर्म ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लोरोफाइसी आर फ्लैजिलेटेड। अभी तो देखी, ठीक है, पहले याद नहीं था, अभी देखी। ऐसे जूस्पोर वाला फ्लैजिलेटेड ही होता है, ठीक है, सिलिएटेड वगैरह तो नहीं होता है। द पिक्चर इज एसोसिएटेड, है तो कॉलोनियल लग रहा है, तो वॉल बॉक्स लग रहा है। ओ मेरे वॉल बॉक्स, ये क्या?
ठीक है, नॉट करेक्ट। अबाउट दिस क्लास वॉल्वॉक्स क्लोरोफाइसी द टाइप ऑफ सेक्सुअल 3 टाइप ऑफ सेक्स 3 टाइप, ठीक है, 3 आइसो एंड आइसो ऊ अ वैरायटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। इनर पेक्टोज एंड आउटर सेलुलोज, ये भी सही लग रहा है। पिगमेंट ए बी, ये भी सही लग रहा है। मेरे को 4 सही नहीं लग रहा था, क्या दिमाग से क्वेश्चन पढ़ी थी जो 4 सही नहीं लग रहा था। एक थर्ड वाले में जस्ट अपोजिट लाइन होगा, ठीक है, देखना ना, मैंने क्वेश्चन ही ठीक से नहीं पढ़ा। थर्ड में उल्टा सही होगा, देख। एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी क्लेमाइडोमोनास एंड कारा की जगह पे यूलोथ्रिक्स ओनली का फोटो। ये क्या बात हुआ, ये तो नहीं यूलोथ्रिक्स, अच्छा पहले क्लेमाइडोमोनास भी था और कारा नहीं था। कारा नहीं था यार, स्पाइरोगाइरा था साला। ओह नो, ये ऐसा क्यों होता है? वाह, क्वेश्चन खत्म। वाह, क्वेश्चन खत्म। वाह, ठीक है। हाँ, तो पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ये क्या हुआ? हाँ, मैं ये लगाई थी, चूतिया दिमाग लगाती हूँ। अब थर्ड वाला क्या है? थर्ड है इनर पेक्टोज एंड आउटर सेलुलोज। थोड़ा क्या मैं इसके बारे में सोच सकती हूँ? इनर पेक्टोज सेल वॉल में इनर पेक्टोज और आउटर सेलुलोज, मैं नहीं सोच पा रही हूँ यार। ठीक है, इसमें इनर पेक्टोज लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इनर सेलुलोज। अब मैं इसको याद कैसे रखूँगी कि प्लांट का जो सेल वॉल होता है सेलुलोज होता है ना, सेलुलोज जनरली होता है। तो मैं एक चीज़ के लिए याद रख लेती हूँ कि इनर वाला क्या होता है? इनर सेलुलोज। एक चीज़ याद रख, इनर वाला सेलुलोज, ठीक है। कैसे याद रखूँ मैं बताऊँ कैसे याद रखूँ? देख, इनर आईसी याद रखना, आईसी मतलब इनर वाला जो रहता है सेलुलोज, ठीक है। और आईसी कहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग? जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं ना, उसमें इनर सर्कुलर पढ़ते हैं। याद करो, वहाँ भी इम्पोर्टेंट है ये। अब हो गया 24 क्वेश्चन रॉन्ग था मेरा। अब क्या करूँ? अब हो गया ना, चलते हैं। देखो कितने क्वेश्चन थे टोटल, उसमें मेरा कितना गलत हुआ ना, एनसीईआरटी बेस्ड। आधा से ज़्यादा तो मेरा बुक मार्क भी होगा यार। नहीं, इतने क्वेश्चन अभी भी मेरे छूटे हुए हैं। अब मैं इसको बाद में करूँगी। टोटल 141 मान लो, है ना, की हूँ। टोटल तो 154 है, और जिसको नहीं की हूँ कुछ को 141 में 24 क्वेश्चन गलत, कोई बात नहीं, चलता है इतना।